हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 19 जुलाई मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मैं करूँगी और हम देखेंगे कि एरीज़, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है, इस वीक के क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एरीज़। एरीज़ लोग इसी वीक के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल डेट बनती है और आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो बिल आखिर साइन चेंज करेगा, कैंसर से लियो में एंटर होगा और फिर आने वाला कुछ दिनों तक आपको अपने अंदर एक बेहतर तब्दीली महसूस होगी। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन सी है, काम किया नहीं जा रहा, कुछ हो नहीं रहा टाइप की, वो यकीनन जो है वो रिज़ॉल्व होती हुई आपको नज़र आएगी और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी जो है वो फील करेंगे। बिगनिंग ऑफ द वीक, जस्टिस, मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में ही था, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, पहली बात जो नज़र आ रही है वो मंडे के दिन के कार्ड जो है वो मेजर है और यकीनन इसमें 2-3 कार्ड ऐसे हैं जो कि इनडिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, ठीक है। और ये इनडिसीजन जो है ये यकीन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब तक मार्स की पोजीशन बेहतर नहीं होती तब तक आपके लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट ही रहेंगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव भी मौजूद हैं। जस्टिस के कार्ड के साथ वीक की ओपनिंग हो रही है। देयर इज़ समथिंग विच इज़, जो कि आप ये समझ लें कि जैसे आपको चेक किया जा रहा होगा या चेक किया जाएगा कि आप किस चीज़ का साथ देते हैं। आइदर आप एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हरकत में आते हैं या आप ट्रूथ के लिए और जस्टिस के लिए और फेयरनेस और लॉयल्टी के लिए। यहाँ पे जब भी जस्टिस का कार्ड आता है ये एक किस्म का हमारे लिए एक चेक एंड बैलेंस टाइप की बात होती है कि यूनिवर्स जो है वो चेक करती है कि आप कितने ज़्यादा ट्रूथफुल हैं या कितने ज़्यादा ट्रू हैं मॉरल वैल्यूज़ के साथ। सो बी माइंडफुल अबाउट मंडे। गलत किसी चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे आप और कार्मा जो है वो फ़ौरन आपको आके पकड़ लेगा। उसके बाद मून का कार्ड है। देयर इज़ समथिंग जो कि अभी तक क्लियर नहीं है आपके लिए और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये लेटेस्ट स्टेज पर पता चले। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको, जब आपको पता चलेगी तो हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में। और चूँकि अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास इनकम्प्लीट है, चाहे आपको इसकी रियलाइजेशन है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की या नहीं, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि पज़ल का कोई पीस मिसिंग है। इसी वजह से आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा। हालांकि आपके पास जो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं वेडनेसडे वाले दिन, वो दोनों ही आप ये कह लें कि जैसे एंड ऑफ द डे आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगी या दोनों ही डायरेक्शन पॉजिटिव है और अल्टीमेटली आप एक सक्सेस के रास्ते के ऊपर होंगे। लेकिन इसके बावजूद आप कंफ्यूज्ड हैं और रहेंगे कुछ अर्सा कि आपको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड है। आइदर फैमिली लाइफ जो है वो आपकी डिस्टर्ब है काम के हवाले से या किसी और वजह से, या फिर आप इस पर्टिकुलर डे के ऊपर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, कुछ और काम आ जाएंगे या कोई और बात ऐसी होगी जिसकी वजह से आप यहाँ पे मसरूफ़ नज़र आएंगे और टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाएंगे। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये कार्ड ऐसा है जो कि किसी न किसी तरह की इनलाइटनमेंट को शो करता है और हमें ये बता रहा है कि बहुत सारी ऑप्शंस में से बिल आखिर अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आप पिन पॉइंट कर लें कि आपको क्या चूज़ करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो डिफरेंट डेक्स में डिफरेंट तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। यहाँ पे ये आपको एक ऐसी बात की इंडिकेशन कर रहा है कि जो कि आप ये कह लें आपकी सिक्स्थ सेंस से पता चली है, इंट्यूशन से पता चली है, बस कहीं से कुछ खबर आपको मिल गई है, जिसको हम कहते हैं ना कि रियलिटी, जिसकी रियलिटी नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि जिसकी आम हालात में हम बात नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह से आपको कोई खबर मिली है, उड़ते उड़ते कुछ मिल गई है, कुछ कहीं से भी।
कोई ना कोई ऐसी बात यहाँ पे पता चल रही है, इनलाइटनमेंट हो रही है, आपको आइडिया हो रहा है कि क्या करना है अब आगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा यहाँ पे अब आप शायद ये डिसाइड करेंगे, ये सैटरडे के दिन का कार्ड है, शायद यहाँ पे अब आप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं मुझे अभी फ़िलहाल इन दोनों को जंबल अप करना है, या इन दोनों को थोड़ा सा चला के देखना है कि कौन सा बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है। आप अपने आप को ओवरलोड कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ऑप्शंस बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं। सो थोड़ा सा आप चीज़ों को थोड़ा शफल करके देखना चाह रहे हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन बढ़ा के लेकिन एक्सपीरियंस करके देखना चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा 10 ऑफ कप्स के इन रिवर्स के साथ कि फैमिली लाइफ नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। अगेन ये बात, या तो आप एक सिंगल एरीज़ हैं, ठीक है, सिंगल हैं या सिंगल हो गए हैं, तो सिंगल एरीज़ हैं आप, और या फिर ये है कि बिलाखिर संडे का दिन एक ऐसा दिन हो सकता है कि जहाँ पे जो आपने पैसे कमाए हुए हैं या अपने लिए फैसिलिटीज़ इकट्ठे की हुई हैं, तो एक दिन ऐसा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं वो सारा कुछ जो आपने पिछले हफ्ते में, 10 दिन में, 1 साल में, 15 साल में एफ़र्ट करके अर्न किया है, इकट्ठा किया है। बिलाखिर आप यहाँ पे एक दिन ऐसा है संडे का जिसके अंदर आप रिलैक्स हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें जो आपने एफ़र्ट से इकट्ठी की हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी मंडे 19 जुलाई के से जो वीक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है यहाँ पे लियो। देखते हैं कि लियोज़ जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है जो कि जिसको वो फेस कर रहे हैं, वेदर दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके जी, जस्टिस इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कुछ सूरत हाल के अंदर नॉट सो हैप्पी सिचुएशन नज़र आ रही है, और किसी के साथ कोई बदमज़गी, झगड़ा, कोई छोटी सी खटपट, कुछ ऐसी बात नज़र आ रही है जो कि सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का बायस बने। एक बात, दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होगी, यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट का कार्ड दोनों रिवर्स ऑर्डर में हैं, और अगेन आपको ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है, या आपको जैसे वॉर्न किया जा रहा है कि उस काम में मत पड़िएगा जो इमोरल हो, जो अनएथिकल हो, इलीगल हो, कोई भी ऐसे काम में मत पड़िएगा, आप बहुत जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई ऐसा सिलसिला मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, बिज़नेस, पैसों से रिलेटेड है, आपको वो बिल्कुल नहीं चूज़ करना, ये आपको फंसा देगा बहुत बुरे तरीके से। हफ्ते का आगाज़ ही जस्टिस इन रिवर्स के साथ है, आपके ऊपर वो जिसको कहते हैं ना स्क्रूटनी हो रही होती है, तो कुदरत की तरफ से आपकी स्क्रूटनी का टाइम स्टार्ट हुआ हुआ है। बी माइंडफुल अबाउट दैट, कुछ गलत मत करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इंतहाई नेगेटिविटी शो हो रही है यहाँ पे, चक्करबाजी, अगर रिलेशनशिप है तो किसी का बेनिफिट लेने की कोशिश, कोई इमोरल किस्म की एक्टिविटीज़, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो कि ट्यूसडे वाले दिन नज़र आ रहा है। यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, काम सीखा नहीं है, चीज़ें आती नहीं हैं, इसके बावजूद चक्करबाजी करने की कोशिश की जा रही है, किसी का फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि काम किसी और ने किया हो, आप अपने सर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो, विच यू डोंट हैव टू डू दैट। मैंने जैसे कि आपको कहा जजमेंट और जस्टिस इन रिवर्स में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में से ऐसा है जो निकल के जा रहा है, या आप किसी को छोड़ रहे हैं, या यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि ये दिन है मेरे पास थर्सडे का। पेज ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई से बचिएगा, ठीक है, कहीं पे कन्फ्रंटेशन होने का इम्कान है, सोच समझ के स्टैंड लेंगे किस बात के ऊपर आपने लड़ाई कर लड़नी है। अगर हर मामले में आप अपनी तलवार उठा लेंगे तो यकीनन आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। जजमेंट इन रिवर्स का कार्ड है जो ये बता रहा है, जैसे कि मैंने कहा, स्क्रूटनी होने का टाइम है आपको इस बारे में माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम नहीं करें आप जो कि जैसे कि मैंने पहले कहा इल्लीगल हो।
कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके ऊपर जिसका चेक लगा दिया गया है, और बेहतर ये होगा कि इसके बाद संडे के कार्ड के साथ भी ये बात जो है वो नज़र आ रही है कि बेहतर ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम आप कर रहे हैं उसको सीखें, उसमें परफेक्शन हासिल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर टाइम लगाएं। और अगर आप रिलेशनशिप में किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना ध्यान इस बात से हटाएं और अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगाएं। दिस इज़ द कॉल फॉर दिस टाइम। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आई होप आप मेरी इस बात का ख्याल करेंगे और अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। ओके, सो लास्ट में अभी मेरे पास थर्ड जो फायर साइन है और वो है सजिटेरियस, और हम देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं, जबकि ये वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे और 19 जुलाई से। बिगनिंग ऑफ द वीक है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लवर्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो ऑल टुगेदर माइंडसेट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। बस भाई बस मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। ओके, आप अपने मसले ख़ुद ही जाने, मैं तो चला यहाँ से। ये इस टाइप का थीम है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यहाँ से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है कि बहुत काम कर लिया मैंने। काम मतलब ये कि बाज़ दफ़ा हम काम करते हैं जो कि जिसमें हमारा इमोशनल इंटरेस्ट होता है, और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि सारे इमोशंस जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और आप कहते हो कि ओके बस अब बस मैं मज़ीद एफ़र्ट नहीं कर सकता या मैं मज़ीद एफ़र्ट नहीं कर सकती, नहीं तो ना सही। ये यहाँ पे ओवरऑल इस हफ़्ते में ये नज़र आ रहा है कि नहीं तो ना सही। लवर्स इन रिवर्स का कार्ड है, अगेन चॉइसेस की बात हो रही है, ठीक है, और बहुत सारी दफ़ा रिवर्स लवर्स के साथ हमें ये पता चलता है कि इमोशंस जो हैं वो अब आपने सबसाइड कर दिए हैं और अब आप एक लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि आपने रोमांस का चैप्टर अपनी ज़िंदगी में क्लोज़ किया है, बल्कि आपने ये मान लिया है कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं है। मतलब एक सवेयर किस्म की डिसअपॉइंटमेंट टूवर्ड्स द रिलेशनशिप, टूवर्ड्स द रोमांस यहाँ पे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके, नो मोर एफर्ट, नो मोर प्रपोज़ल, नो मोर इनिशिएशन के रिलेशनशिप में जाया जाए या बढ़ा जाए। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जहाँ एक तरफ आपके इमोशंस डेड हो गए हैं, वहाँ पे दूसरा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो भी कोल्ड हो चुका हुआ है और आप दोनों के दरमियान में एक कोल्ड सा सीन जो है वो चल रहा है। और ये बात यहाँ से भी प्रूफ होती है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। भाई ठीक है, हम अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, नो मोर एफ़र्ट, अगेन वही बात हो रही है, नो मोर एफ़र्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स में, बस अब मैं मज़ीद ये भार नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी, मैं मज़ीद कोशिश नहीं करूंगी, मैं मज़ीद परसुएड नहीं करूंगी। और 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो भी होता है होता रहे, मेरी तरफ से माजरत है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें चाहे ये, चूँकि यहाँ पे 4 कार्ड पेंटिकल के हवाले से हैं, सो चाहे ये करियर की बात है, ठीक है, कहीं पे आपको काम करना था या कहीं आप जहाँ जॉब कर रहे हैं या अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का इन्वायरमेंट है और आप मज़ीद एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि बस जो जाता है तो जाए। सेम यही बात जो है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी यही बात है कि जिसने जाना है जाए, मुझे तो अब मज़ीद कुछ नहीं करना, चाहे आप मेल सेजिटेरियस हैं या फ़ीमेल सेजिटेरियस हैं। कुछ किसी हद तक चांस है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील करें, स्पेशली जेमिनी या लिब्रा के साथ, और अब दोनों जो हैं वो बिल्कुल
जिस तरह कहते हैं ना स्प्लिट अपार्ट होने वाली बात है। और ये नहीं है कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, सिर्फ आपके जिनके साथ आपका इंटरेस्ट था उनकी भी यही फीलिंग नज़र आ रही है कि ओके बस ख़त्म करें, अब ये चैप्टर क्लोज़ करें, देयर इज़ नथिंग लेफ़्ट जो कि इमोशनली इसके अंदर जिसको हम फीड कर सकें या जिसके ऊपर जिसको पकड़ के हम चल सकें। सो काफ़ी फ़ैसला कुन सिचुएशन है जो यहाँ पे नज़र आ रही है और डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल है यहाँ पे सजिटेरियस लोगों के लिए। आई होप आपके लिए सूरत हाल बेहतर हो, सही फ़ैसले कर सकें आप, बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में आएँ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इन रिगार्ड टू करियर जो है वो आपको मिले। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों की तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।